बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पैनल वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। पूरी मुकम्मल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये तकरीबन 12 साल की बच्ची की है। इसकी लेंथ हम रख रहे हैं 36 और फिटिंग वगैरह जो भी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, पूरा 2 गज़ कपड़ा है ये। और इसके जो शोल्डर की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। आर्म होल भी मैंने 7.5 लिया है। ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने फिटिंग के हिसाब से। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा है, डबल करके मैंने रखा हुआ है। तो हम यहाँ से फ़िटिंग में आधा इंच ज़्यादा लेंगे। जो हमारी फ़िटिंग है उससे हमने हाफ़ इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमें पैनल इसमें लगाने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होगा आधा इंच। और फिटिंग पे भी हम इसी तरह से आधा इंच जो है वो ज़्यादा लेंगे। जैसे अगर 9 इंच है तो हम 9.5 ले लेंगे, अगर 8 है तो 8.5 ले लेंगे। इस तरह से हमने ले लेना है। और ये बंद चाक की होती है, तो बाकी का जितना भी लेंथ है वो हम उसके किनारे से मिला देंगे। और नीचे घेरे से 3 इंच ऊपर उठा के और यहाँ से हल्का सा घेरे को हम थोड़ा सा गोल कर लेंगे। इसमें जितना ज़्यादा घेरा हो उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये तकरीबन ये मेरे पास है 34 इंच का मेरा इसका घेर हो जाएगा। और जो साइड पे से कपड़ा निकलेगा हमने स्लीव्स भी उसी में से निकालनी है, हमने कटिंग कर लिया है। अब इसमें से हम फ्रंट पीस को अलग करेंगे और बैक को अलग कर देंगे। अलग कर दिया है मैंने इसमें से। और ये जो निशान है आर्म होल के जो किनारे का निशान है, हम इसके हिसाब से हमने इसकी जो पैनल की कटिंग है वो हमने करनी है। यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है। 3.5 इंच का एक हम सीधा निशान लगा लेंगे पूरा नीचे तक, पूरा नीचे दामन तक। और बस यहाँ लाके हमने हल्का सा गोल कर लेना है। और इस गोलाई को हम जो है वो इससे मिला देंगे आर्म होल के किनारे से। बस इसको हमने कटिंग करके अलग कर लेना है इस पीस को। ये फ्रंट पीस है, तो ये याद रखिएगा, हमने सिर्फ फ्रंट पे ही पैनल लगाने हैं। अगर आपको बैक पे भी लगाने हैं तो आप बैक और फ्रंट एक साथ मिला के रख लीजिए और फिर उन दोनों की बराबर कटिंग कर लें। मुझे सिर्फ फ्रंट पे ही लगाना था तो इसलिए मैं फ्रंट पीस पे ही लगा रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर बैक पे भी आपको करनी है कटिंग तो आप बैक के लिए भी इसी तरह से कटिंग हो सकती है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमने इसमें लेस लगानी है, तो मैंने इसके अंदर प्रिंट आ रहा है उसकी मैचिंग के हिसाब से मैंने एक लेस ली है। तो इस लेस को हम इसमें लगाएंगे और इसके साथ में फिर ये पैनल जो है हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से इधर का भी आ जाएगा। ये देखें, एक इधर का पैनल और इधर का पैनल, इन दोनों पैनल्स में हमने लेस अटैच करनी है। और इसका जो हमने नेक डिज़ाइन जो बनाना है, हमने हल्का सा गोलाई में देकर और नोक वाला जो हम गला बनाते हैं इस तरह से बना के हमने सामने फ्रंट पे पाइपिंग वाला हमने गला बनाना है, उसमें लूप्स लगाने हैं। तो इसकी पूरी जो है मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और जो साइड में से जो पीस निकला था उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। ये बच्ची थोड़ी हेल्दी है तो इसलिए थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इसलिए थोड़ा कम कपड़ा निकला है। तो इसमें जॉइंट आएगा इसमें स्लीव्स में, तो आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। बस हमने 16-17 इंच की हमने लेंथ रखनी है इसकी स्लीव्स की। और इसके आस्तीन की हम कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से आर्म होल की हम कटिंग करते हैं इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। देखें इस तरीके से थोड़ा पान स्टाइल में मैंने गले की कटिंग करी है और सामने से एक पट्टी चिपका ली है मैंने फ्यूजिंग की। अब हम इसको कटिंग करेंगे बीच में से। जहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है हमने उतना ही बड़ा कट लगाना है
तो मैं तकरीबन इसमें 11 इंच का कट लगाऊंगी। तो मैं 11 इंच तक की कटिंग करूंगी इसकी। सेंटर में से बिल्कुल सेंटर है ये, और इस पे फिर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग आप चाहें तो आप कपड़े की भी कटिंग कर सकते हैं पाइपिंग। और ये मेरे पास रेडीमेड पाइपिंग रखी हुई है, मैचिंग की थी सेम, तो फिर मैंने यही यूज़ कर ली है। ये सिल्क की पाइपिंग आसानी से मिल जाती है मार्केट में। बस इसको इस तरह से रख के, जिस तरह से हम पाइपिंग वगैरह लगाते हैं, इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे हम इसमें। मेरे चैनल का लाजमी विज़िट कर लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। उसमें फ़्रॉक डिज़ाइन भी हैं, बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन भी हैं, और स्लीव डिज़ाइन भी हैं, ट्राउज़र डिज़ाइन भी हैं, पूरे सूट के डिज़ाइन भी मैंने डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आप देखिएगा मेरे चैनल को, और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा चैनल कैसा लगा आपको। बस इसको इस तरह से हम पलट के, जिस तरह से हम पाइपिंग निकाल लेंगे बारीक सी खूबसूरत सी, ये बहुत अच्छी लगती है पाइपिंग। अक्सर नेक पे हम ज़्यादातर इसी तरीके से बनाते हैं। लॉन पे अगर कोई सूट सी रहे हो तो उसके अंदर भी हम इस तरह के गले बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं इस तरह के नेक को। बस इस तरह हल्के हल्के हाथ से गोलाई देकर हम इसके अंदर पाइपिंग अटैच करेंगे। फिर हम इसके अंदर लूप्स लगाएंगे। कॉटन फैब्रिक का ये कपड़ा है। तो आजकल ज़रा थोड़ी ठंड है, तो उसमें विंटर में इस तरीके से अच्छा लगता है। इस पर हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग हुई हुई हो कपड़े पे। इसी की मैंने पाइपिंग लगाई है, मैंने इसी में से ये लूप्स बना ली थी, इसी की मैचिंग की। तो यही लूप्स हम इसमें गले में लगाएंगे। ये जो बीच में से हमने कट छोड़ा है, इसी कट को हम इसमें ये लूप्स लगा के, और इसको फिर हम बंद कर देंगे। एक हम पट्टी ले लेंगे तकरीबन 4 इंच चौड़ी, इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद पहले एक साइड से हम सिलाई लगा के इसको जमा लेंगे। फिर दूसरी साइड पे जब हम लगाते हुए आएंगे तो उसके साथ हम लूप्स लगाते हुए आएंगे। कोने अच्छी तरीके से पक्के कर लिया करें, क्योंकि फिर कोने अगर निकल जाते हैं तो फिर वो बुरे लगते हैं और फिनिशिंग भी नहीं आती है। वीडियो पूरी देखिएगा। ये सिलने के बाद बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा, बहुत प्यारी लगेगी सिलने के बाद। तो आप लाजमी देखिएगा। इस तरह से हम इसके अंदर डबल करके लूप्स लगा देंगे। आप अपने हिसाब से बराबर भी लगा सकते हैं, कुछ फासले से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसका तकरीबन 1-1 इंच का फासले से मैं ये लूप्स अटैच करूँगी, और आप भी लगा दीजिएगा इसी तरीके से। बहुत प्यारा लगता है इससे, नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अंदर आप पर्ल्स के मोती लगा दें, चाहे तो आप बटन भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा जब डिज़ाइन सिल के सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये इस तरह से हम लेस लेंगे। लेस को हम उल्टा करके इस पे रखेंगे। जो बीच वाला पैनल है उस पे हमने लेस लगानी है। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, ना हमने कपड़े को खींचना है ना हमने लेस को खींचना है। बिल्कुल किनारे किनारे से हम लगाते हुए चले जाएंगे पूरे नीचे तक, क्योंकि यहाँ पे गोलाई है तो गोलाई को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर हमने खींच लिया तो फिर उसके अंदर से झोल आ जाएगा और वो बुरा लगता है। जहाँ सीधा कपड़ा हो उसको तो अगर आप पीछे से खींच सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ गोलाई होती है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचते। ये देखिए अब लेस लग चुकी है। इसमें हल्के हल्के से कट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं गोलाई पे। बस फिर हमने इसका ये पीस आराम से बिछा लेना है, और क्योंकि इसके अंदर भी गोलाई है तो फिर इसको भी हमने बड़े आराम से इसी के ऊपर बिल्कुल इसके जहाँ से इसका किनारा है वहीं से बिल्कुल रख के, देखें इस तरीके से रख के,
और बस हल्के हल्के हाथ से आधा आधा इंच का जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था, बस इतना ही कपड़ा इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ही हमने आराम से लगा देनी है। बस इसी तरह से दूसरे साइड पे भी लगेगी। और फिर इसके बैक को और स्लीव्स को मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो। जो मेरी बहनों को ये काम आते हैं तो वो मैं पहले से रेडी कर लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। पीछे का जो गला है उसमें मैंने पट्टी लगा के रखी हुई है, और जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा, और ये बड़े आराम से लगती हुई चली जाती है नीचे। ये देखिए, नीचे तक पूरी आराम से लगती हुई चली जाएगी, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप लोग भी लगाइएगा तो झोल नहीं आता। अक्सर ख़वातीन ये पैनल इसीलिए नहीं लगाती हैं कि उसमें झोल आने से डर लगता है कि झोल आएगा तो वो बुरा लगेगा। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगी तो उसमें झोल नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप लेस लगाना नहीं चाहती तो आप पाइपिंग लगा लीजिएगा, तो पाइपिंग से भी बहुत खूबसूरत लुक आता है। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरी साइड की भी इसी तरह से लग जाएगी। ये देखिए, अब ये दूसरी साइड की भी मैंने लगा ली है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी ये पूरी सिली भी नहीं है, लेकिन अभी से ही इसका कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही है, ज़रा सा भी झोल नहीं आ रहा। ये इसका बैक साइड है, ये इसकी स्लीव्स हैं। तो ये मैं आपको ज्वाइन करके इसका पूरा फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही है। तो इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसका फुल लुक लाजमी देखिएगा। बस अभी मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है ये सिलने के बाद, बहुत फिनिशिंग से सिली है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी ये शर्ट सिल के तैयार हो चुकी है पैनल वाली। तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।